हेलो। समझ लो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आ रही है। क्या होगा था चीजों से? जी क्या कह रहे कह रहा हूँ क्या होगा था चीजों से? हैं? एक सेकंड मोहित भाई, मैं अपने स्पीकर्स को हेडफोन्स पे कर रहा हूँ। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सही जी अब। अच्छा ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी आ रही ठीक है, ठीक है। चलो, मुझे मैंने यूट्यूब का लिंक भेजा था, वो देख ली वीडियो? मैंने देख ली थी, वो तो सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशंस थे, वो तो आता है। समझ में आया था वो? जी 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 जी। और मोहित ठीक भाई है। एक एक चीज, हाँ, बस एक वो कॉन्सेप्ट था जो मुझे पहले भी लाइक थोड़ा सा कंफ्यूज रहता था मिडिल साइमल्टेनियस उसमें हमें लाइक पता कब चलता है कि मिडिल टर्म ब्रेक करना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी है। देखो, तरीका ही होता है कि आपके पास होते दोनों ऑप्शंस हैं। और ओ लेवल्स में क्या होता था? ओ लेवल्स में हिंट होती थी, टू डेसिमल प्लेस लिखा होता था। ठीक है, टू डेसिमल प्लेस, इसका मतलब होता था कि फॉर्मूला है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं है। ठीक है। ए लेवल्स ठीक में है ए लेवल्स में कुछ नहीं लिखा होता, बट कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है। ठीक है ठीक है। कैलकुलेटर जब अलाउड होता है तो आप हमेशा क्या यूज कर लो? क्वाड्रेटिक आई गेस। फॉर्मूला। ठीक है, समझ आ रही? क्योंकि जी जी ए लेवल्स में दे आर नॉट जजिंग if you know the quadratic formula or not, because they already hand it to you in the worksheet. आपको जो फॉर्मूला शीट देते हैं उसमें ऑलरेडी आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जहां पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाओ, उसके आसपास कुछ मार्क्स नहीं होते। ठीक है। 4 मार्क का आता था। सही। ओ लेवल में कितने मार्क का आता था? 4 मार्क, 4 मार्क्स। और ए लेवल में यही चीज 1 to 2 मार्क्स की मिलती है बस। दैट मीन्स के मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो या ना हो, फॉर्मूला ही यूज कर लो, टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? जी जी। सो सिंस अगर आप कह रहे हो कि आपको आती है चीजें, तो हाउ अबाउट आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, सॉरी, साइमल्टेनियस इक्वेशन में कुछ होमवर्क ले लो और ये मुझे होमवर्क करके भेजो। ठीक है। हाउ ठीक है अबाउट ठीक है। 1A? ये कौन सी बुक है मुझे? ये बुक है, कैम्ब्रिज की है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी सारी भेज दूंगा आपको। ठीक। और इसके अलावा आई थिंक ऐसा कितनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक कोई और डिफरेंट कर लेते हैं। एन और जे, ये 4 आप होमवर्क ले लो। सही, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। AEJN, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है। हम लोग अभी करते हैं क्वेश्चन 2। अभी हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन 2। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। चलो, क्वेश्चन 2 पढ़ो। The sum of two numbers is 26. The product of the two numbers is 153. What are the two numbers? हाँ भाई, करना आएगा। Uh, I guess x or y. Obviously, x plus y is equals to 26. और फिर x y is equals to 26. Oh, sorry, 153. 153. फिर मैं आई गेस एक को सब्जेक्ट बनाऊंगा और फिर मैं हाँ, उसको साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा। वैसे फिर मैं फॉर इंस्टेंस इस केस में y को सब्जेक्ट बना देता हूँ। y is equals to 26 minus x. अब मैं 26 minus x
into y equals 153 26 चलो नहीं नहीं चलो सॉरी ठीक है, सॉरी समझ गया। आप बेहतरीन आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है, चले फॉर वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा लिख लेते हैं। फॉर वर्ड प्रॉब्लम यू कैन assume the variables yourself। ठीक है, वेरिएबल्स ठीक है योरसेल्फ। ठीक है, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बात इसीलिए कर रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर x y नहीं दिए। ठीक है, जब नहीं दिए हुए तो आपको खुद ही अज्यूम करने पड़ेंगे। ठीक है, सो ठीक है खुद अज्यूम। ठीक है, खुद अज्यूम करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, अब सवाल पढ़ते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 26। लिखा हुआ क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज 26। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 153. So now when they are talking about two numbers, what two numbers are there? ठीक है, what two numbers are they talking about? It's not given, नहीं बताया मैं आपको, नहीं बता not given, hence you can assume them to be x and y। ठीक है, you can assume them to be ठीक है x and y। ना अब बात हो रही है सन की। अब बात किस चीज की हो रही है, सन की बात हो रही है। ठीक है, सन इज बेसिकली एडिशन है ये। ठीक है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 26। इसी तरह प्रोडक्ट की बात हो रही है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो x y इज इक्वल टू 153। क्लियर है भाई? ठीक है ठीक है, yes इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा आपको। साइमल्टेनियस सॉल्व करना आता है आपको। ठीक है, क्लियर है भाई? जी चलो ठीक है, यहाँ पर अब एक और ले लेते हैं, एक और चीज सीखेंगे। एक और चीज सीख लेते हैं। चलो एक और चीज सीख लेते हैं। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखो आप। क्वेश्चन 3 है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15.8 एंड इट्स एरिया इज 13.5। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पर जब शेप्स इन्वॉल्व हो जाएंगी ना, when shapes involved, use the formulas of perimeter, area, volume according to what's given in the question। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आप पेरीमीटर, एरिया या वॉल्यूम कुछ ना कुछ यूज करोगे। ठीक है, सही तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है पेरीमीटर नहीं याद
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है 2l प्लस 2l plus 2 2 pen, हाँ सही सही, इक्वल्स टू पेरीमीटर। ठीक है। ठीक है ठीक है। यहाँ एरिया होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई आपका? वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। ठीक है। अब पेरीमीटर एंड एरिया आपको दिया हुआ है, ये रहा आपका 15.8 आपका पेरीमीटर है। ठीक है। और 13.5 आपका एरिया है। All we have to do is write 2l plus 2b is equals to 15.8 and यहाँ पर हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया इज 13.5। ये दोनों आपस में क्या यूज होंगी? साइमल्टेनियसली। सही, ये दोनों आपस में कैसे सॉल्व की जाएंगी? साइमल्टेनियसली, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके simultaneously, ठीक है। हैं। ठीक है। क्लियर है भाई? तो वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा इस तरह आपको सोचना पड़ेगा और सवाल इस तरीके के आ सकते हैं जिसमें डायरेक्टली साइमल्टेनियस आपको नहीं शुरू से पता होगा साइमल्टेनियस, एग्जामिनर बोलेगा नहीं आपको कि अच्छा भाई चले हम लोग साइमल्टेनियस का सवाल लेगा। वो क्या करेगा, होगा साइमल्टेनियस का, लेकिन बात आपसे कभी नंबर की कर रहा होगा, कभी पेरीमीटर की कर रहा होगा, कभी खुद आपको समझना पड़ेगा। ये तो मैंने दो चीजें कराई ना आपको, शेप्स की और नंबर्स की। कभी वो इंटरसेक्शन पॉइंट की कर रहा होगा, वो उसको खुद आपको समझना होगा। एवरी टाइम यू विल हैव टू फिगर आउट योरसेल्फ। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज करना आता है आपको, राइट? मैंने पहले वाला सॉल्व कर लिया, इसका आंसर 17 और 9 आ रहा है। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी सॉल्व करनी आती है आपको? मिल टैप भी आता ठीक है, तो इस पे हमें टाइम जाया करने की जरूरत है ऐसा समझ नहीं। मूव ऑन करते हैं आगे, किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। ये 1E है। हाँ, बात ये है। चलो, मोर कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें आपने गौर क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए इसमें? इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट डाउन करनी है इसमें। और इम्पोर्टेंट टिप, इम्पोर्टेंट टिप क्या है? नोटिस द पावर्स ऑन एक्स। ठीक है, नोटिस द पावर्स ऑन। आप पावर्स जरा नोट करें कि एक्स के ऊपर जो पावर्स हैं वो क्या पावर्स हैं? टू द पावर 4 है और फिर स्क्वायर है। 4 and 2 है। ठीक है, वी हैव गॉट 4 and 2, वी हैव गॉट 4 and 2। अब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल और फैक्टर है, या अगर मैं कहना चाहूँ कि ये दोनों एक दूसरे के हाफ और डबल हैं, राइट? यस यस 2 is half of 4, right? 4 is double of 2, ऐसा है? यस। ऐसा ही है। तो जब भी इस तरह का रिलेशनशिप होगा, जब भी इस तरह का रिलेशनशिप होगा, whenever you have a relationship of double half with powers, disguised quadratic will be used. Disguised
quadratic will be applied. Clear है? Disguised quadratic क्या है बेटा? Disguised quadratic कुछ भी नहीं है. It is simply the same thing. It is simply solving a quadratic equation but with an additional substitution step. ठीक है? It is ये है क्या? Simply a normal quadratic equation solving but with an additional substitution step. एक additional substitution step है आपका. वो क्या step है भाई? वो step ये है, आपने क्या करना है, smaller power x कौन सी है? x square, right? ऐसा ही है. Smaller power x is x square. इसको आपने assume करना है x. क्या ले लेना आपने इसको? x लेने से लेटर कोई और ले लेता है. इसको ले लेते हैं z. स्मॉलर पावर को z ले लिया, ठीक है. हायर पावर को ले लेंगे, इसको ले लेंगे z स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे लेटर्स कोई भी हो सकते हैं. any letter can be changed. क्लियर है? समझ आ रही है? ठीक है. यहाँ तक समझ आ रही है? जी, लेकिन मतलब इसका मतलब ऐसी लाइक आउट ऑफ द ब्लू हमने क्यों किया है? हाँ, एग्जैक्टली हमने आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी नहीं किया. हमने सिंपली क्या किया है, क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन किया, हमने अज्यूम किया है. ठीक है. योर इक्वेशन विल लुक लाइक दिस. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? योर इक्वेशन विल लुक लाइक दिस. 4z square minus 37z plus 9 equals 0. अब ये सॉल्वेबल होगा ही नहीं होगा? हाँ, सॉल्वेबल है क्वाड्रेटिक. दिस इज इजीली सॉल्वेबल. ठीक है. लेकिन ये सब तभी अप्लाई होगा जब डबल और हाफ वाला रिलेशन. एग्जैक्टली ठीक है. डबल और हाफ वाला चक्कर होगा ना, ये सब उसी वक्त होगा जब डबल और हाफ वाला चक्कर हो. 4z square minus 37z plus 9. 4z square minus 37z plus 9 equals 0. ठीक है. एंड हमारी assumptions क्या हुई हुई है, ये ध्यान में रखना है. assumptions हमारी क्या हुई हुई है, z हमने लिया था x स्क्वायर की जगह और z स्क्वायर हमने लिया था x पावर 4 की जगह. इनको जरा ध्यान में रखना है. ठीक है. नाउ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से. पता है फॉर्मूला लगाओ, इस पे क्या आंसर आ रहा है? और अगर मिड टर्म ब्रेकन से ज्यादा आसान नहीं सो रहा है तो हाँ कर लो, कोई मसला नहीं है. किस चीज से होगा? 36 into 1 -36 -1. ठीक है. दैट्स इजीियर, वही कर लेते हैं. 4z square minus 36z minus z plus 9 equals 0. तो 4z कॉमन लिया, z minus 9 minus 1 कॉमन लिया, z minus 9 is equals to 0. So 4z plus 1 and z minus 9 is equals to 0. तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई z की -1/4 और एक वैल्यू आ गई z equals 9. 4z -1 नहीं लेंगे, +1. 4 हाँ सॉरी 4z -1, you are right. 4z -1 है, इसकी वजह से यहाँ पे ये वाला माइनस रख देगा, 1/4 फॉर्मूला बनाएगा. ठीक है. हाँ, इसमें शो कर देता हूँ. 4z -1 equals 0, z minus 9 is equals to 0, and that's how we got the answers. Now after reaching here, after
reaching here, remember to reverse substitute. Remember to reverse सब्स्टिट्यूट करना हमें याद रखना है। रिवर्स सब्स्टिट्यूट क्या है भाई? रिवर्स सब्स्टिट्यूट क्या है? वो ये है कि देखिए हमें तो z ढूंढना है ना, हमें तो x ढूंढना है, हमें z थोड़ी ढूंढना है। x, ठीक है, वी वर सपोज टू फाइंड व्हाट? x। ठीक है, वी वर सपोज टू फाइंड we were supposed to find x not z। ठीक है, तो फर्दर वर्किंग होगी, z हमारा एक दफा 1/4 है। ठीक है, z है हमारा 1/4, तो z था किसके इक्वल भाई? व्हाट वाज z इक्वल टू? व्हाट वाज z इक्वल टू? z वाज 1/4 और 9 x स्क्वायर। x स्क्वायर। अच्छा, z इसके इक्वल था, तो अब हम क्या करेंगे, z की जगह लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल्स 1/4, और यहाँ पे z इक्वल्स 9 है, हम लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल्स 9। अब बोथ साइड से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, we will have x equals plus minus 1/2 and x equals plus minus 3। मोहित भाई x टू द पावर 4 का क्या हुआ? वो यूज नहीं हुआ ना, वो बस उसका काम सिर्फ शुरू में था। अच्छा, ये बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। बच्चे अक्सर क्या करेंगे, मिस्टेक स्टूडेंट्स डू, z इक्वल्स 1/4 ले लेंगे और z स्क्वायर इक्वल्स 9 ले लेंगे। ये गलत है, ये कभी भी नहीं होगा आपका, हमेशा सिंगल वाला यूज होगा, हमेशा ऑलमोस्ट सिंपल वाला यूज होगा। क्लियर है? क्यों हो गया? ऑल गुड, ठीक है, that's good। चलो, तो बेसिकली जो सॉरी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, जो टू द पावर 4 है उसका काम सिर्फ शुरू में था, और x स्क्वायर जो है, जो टू द पावर 2 जो है, दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट बेसिकली टेक्निकली। उसके अकॉर्डिंग इक्वेट करेंगे। यस, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, इसके अब कुछ आप वो देख लो, प्रैक्टिस वगैरह देख लो। मुझे एक्सरसाइज बता दो, बस बुक तो है, मैं एक बार यही कर देता हूँ आई गेस। गुड नोट्स आगे बुक है ये वाली? जी मेरे पास ये है P1 वाली। ठीक है, गुड। इसी का स्क्रीनशॉट यहाँ से अब आप पढ़ लो, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट। चलो, अब आप इसकी होमवर्क ले लो। होमवर्क क्या लोगे आप? ले लो ऑब्वियसली पार्ट ए ले लो, पार्ट ए ले लो, पार्ट बी ले लो, इजियर है, 2A ले लो, बी ले लो एंड एफ ले लो। केवल ये आप होमवर्क हो गया आपका। होमवर्क हो गया क्वेश्चन 1 ए बी के, क्वेश्चन 2 ए बी एफ। अभी हम एक और कोई कर लेते हैं, आई थिंक वी शुड डू पार्ट ई। पार्ट ई अभी हम कर लेते हैं, मैं कर देता हूँ पार्ट ई। ठीक है, पार्ट ई क्या कह रहा है, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 30, 8x plus 5 is equal to 14 under root x। ठीक है, ठीक है।
उसके बाद क्या करेंगे हम? चेक पावर्स चेक करेंगे। पावर्स चेक में हमने देखा 8x की पावर 1 है प्लस 15 और 14x की पावर 1/2 है। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है भाई, क्लियरली नजर आ रहा है ये पावर 1 है और ये पावर हाफ है। 1 और हाफ एक दूसरे में क्या है? 1.5 और आर नहीं, 1.5 have the double half relationship। ये रिलेशनशिप है, इसका मतलब है डिस्गाइज क्वाड्रेटिक एप्लीकेबल है आपके पास। ठीक है, डिस्गाइज क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी? स्मॉलर पावर है आपकी कौन सी? स्मॉलर पावर है आपकी x डेट x 1/2 जो कि बन जाएगी आपका z, और हायर पावर कौन सी है आपकी? डेट x हायर पावर है आपकी to the x, power 1 जो कि बन जाएगा z²। ठीक है, नाउ योर इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, 8z² plus 15 is equal to 14z. So 8z square minus 14z plus 15 equals 0. Solve for the answer आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है बताओ? was 6 and power मेरी मिडिल टर्म ब्रेकिंग फॉर सम गलत हाँ जरूरी नहीं मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रहा हो, ये फॉर्मूला से कर लो, ऑलवेज बेटर कि आप फॉर्मूला से कर लो। तो मेरा अंडर रूट में नेगेटिव आंसर आ रहा है उधर 4ac का ओह सॉरी, इट्स नॉट 15, सॉरी ये गलती हो गई ना, दिस इज नॉट 15, दिस इज 5।
5 है, सवाल में 5 है ये। इसके हिसाब से ये ठीक है, +5 +5 +5 +5। अब करो चेक। क्या आंसर आ रहा है? एक का -1/2 और फिर एक का -10 -5/4 ठीक है, z इज इक्वल्स टू -1/2 और -7/4 -1/2 एंड -5/4 5/4, -5/4। ठीक है, अब z था क्या? z था क्या? z वाज √x। ठीक है, x पावर हाफ है ये। तब हम लिखेंगे z इज इक्वल्स टू -1/2, z इज इक्वल्स टू -5/4। ठीक है, z था क्या? √x इज इक्वल्स टू -1/2, √x इज इक्वल्स टू -5/4। अब आप क्या करोगे इसको हटाने के लिए? बोथ साइड्स पे क्या हो जाएगा? क्या करेंगे बोथ साइड्स पे भाई? स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर 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 स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 1/4, x इज इक्वल्स टू 25/60। क्लियर है? ठीक है ऑल गुड? जी समझ आ गया। चलो होमवर्क कर लेना आज के लिए, इतना काफी है। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब होगा। चलो अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।